और अब बात आज के दिन की सबसे खास। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज देर रात 2:54 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज विवस्वत सप्तमी है। आज के दिन दोपहर के समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। सूर्यदेव की यह पूजा मनुष्य के आयु और आरोग्य की वृद्धि कराने वाली, धन धान्य में वृद्धि कराने वाली, पशु, भूमि, पुत्र, मित्र और पत्नी का सहयोग प्रदान करने वाली, तेज, यश, कांति, विद्या और भाग्य देने वाली है। लिहाजा आज के दिन दोपहर के समय भगवान सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग आज सुबह 10:11 से लेकर देर रात 2:54 तक रहेगा। इस योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाता है। साथ ही आज इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही आज सुबह 10:11 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ से नहाना होता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा आज के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो ये नक्षत्र कल की सुबह 8:46 तक रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। और आज विवस्वत सप्तमी के दिन सूर्य की उपासना भी की जाएगी, यानी कि इस दौरान सूर्यदेव की उपासना व्यक्ति को कई गुना शुभ फल देने वाली है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है और सिंह राशि के स्वामी भी सूर्यदेव हैं। बाकी 3 चरण कन्या में आते हैं, लेकिन पूरे नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। लिहाजा सिंह और कन्या इसकी राशि है। साथ ही वनस्पतियों में पाकड़ के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को पाकड़ के पेड़ को सदैव नमस्कार करना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, कभी उसे तोड़ना काटना नहीं चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन विवस्वत सप्तमी, व्यतिपात योग, त्रिपुष्कर योग, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन योग और नक्षत्र के संयोग में सूर्यदेव की पूजा करने से कैसे आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने आप को आरोग्य रखना चाहते हैं, और आज के दिन आपको सूर्यदेव के सामने आसन पर बैठना चाहिए और भगवान की गंध आदि से पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपनी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी। आज के दिन सूर्यदेव की पूजा से आपको आरोग्य प्राप्त होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई में कुछ कमजोर हैं और अपनी विद्या की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन पावर ऑफ एजुकेशन पाने के लिए आपको साफ कपड़े पहनकर दोपहर के समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम गृणिः सूर्याय नमः, ओम गृणिः सूर्याय नमः। आज के दिन आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 31 बार जप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपकी विद्या की शक्ति अवश्य बढ़ेगी, आप पढ़ाई लिखाई में मजबूत होंगे। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर, उसकी एजुकेशन को लेकर परेशान रहते हैं तो आज के दिन आपको लाल रंग के पुष्प सूर्यदेव को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्य आदित्याय श्रीं नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से संतान के भविष्य को लेकर आपकी जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा कुछ कम हो गई है और आप उसे बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मीठे चावल बनाने चाहिए। बनाने के बाद चावलों को एक बर्तन में डालकर ढककर कुछ देर के लिए सूर्यदेव के प्रकाश में रखना चाहिए। इसके बाद उन्हें किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा बरकरार रहेगी। अगर आप अपने मित्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको
एक शंख में जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली और अक्षत डालनी चाहिए। अब इस जल से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से मित्रों के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आप अपने घर परिवार की समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक सफ़ेद रंग का साफ कपड़ा लेना चाहिए और एक मुट्ठी चावल लेनी चाहिए। अब उन चावलों को उस सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लीजिए और दोपहर के समय सूर्यदेव की रोशनी में उस पोटली को रख दीजिए। इस तरह कम से कम 20 मिनट के लिए उस पोटली को सूर्य की रोशनी में रखा रहने दें। 20 मिनट बाद उसे वहाँ से उठा लें और अपने पास संभाल कर किसी तिजोरी आदि में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार की समृद्धि में बढ़ोतरी अवश्य होगी। अगर आपका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है तो अपना स्वास्थ्य फिर से बेहतर करने के लिए आज के दिन आपको दोपहर के समय पूरे 15 मिनट सूरज की रोशनी में बिताने चाहिए। साथ ही अपने घर की खिड़की और दरवाजे भी खोल कर रखने चाहिए। आज के दिन सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताने से आपका स्वास्थ्य जल्दी ही फिर से बेहतर हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में कभी भी कोई दुख या परेशानी नहीं देखना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि जीवन में जो परेशानियां फिलहाल चल रही हैं वो भी जल्दी ही दूर हो जाएं, तो इसके लिए आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस तरह है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में कभी कोई दुख या परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अपने करियर में सब कुछ अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दोपहर के समय किसी कच्ची मिट्टी वाली जगह पर जाना चाहिए। अगर घर में ही कच्ची जगह है तो बहुत ही अच्छा है। अब वहाँ खड़े होकर सूर्यदेव की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद जल नीचे मिट्टी में गिरने से जो मिट्टी गीली हो उससे मिट्टी से अपने नाभि पर टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज विवस्वत सप्तमी के बारे में। विवस्वत सप्तमी के दिन मध्याह्न के समय किस तरह आपको शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 2:54 से शुरू होकर कल दोपहर 1:45 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। यहाँ एक बात साफ कर दूं कि पाताल लोक की भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वालों पर नहीं पड़ता, क्योंकि पाताल लोक की भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है और भद्रा भी जिस लोक में होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है, तो पृथ्वी पर कोई असर नहीं। और इसके पहले कि हम रूटीन वे में आगे बढ़ें और आपसे ABCD की चर्चा करें, आपको याद दिला दूं कि आज से 2-3 दिन बाद यानी 30 जून को ही गुरुदेव वक्री गति से चलते हुए मकर राशि से धनु राशि में आएंगे। और इस बात को मैं बहुत लाउडली कहना चाहता हूं कि सबको, हम सारे भारतवासियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के समय हमारी लग्न वृषभ थी और हमारा भाग्य शनि है, हमारा दशमेश शनि है, लेकिन हमारा अष्टमेश, हमारी आयु स्थान का स्वामी भी शनि है, हमारी आयु स्थान का स्वामी गुरु है, और जो वही जा रहा है, भाग्य से वक्री चलता हुआ आयु में जा रहा है और इस समय वहां केतु बैठा हुआ है। ये भारतवर्ष की आयु में जा, देखो, लेकिन यहां अभी हम एक तर्क और देंगे आपको उससे अच्छी अनुभूति होगी। क्या आपको सतर्क रहना है वो भी ध्यान रखना है, जहां आपको फायदा होने जा रहा है वो भी ध्यान रखना है। अब केतु के साथ जब गुरु मिलता है तो केतु को बहुत बल मिल जाता है। केतु षड्यंत्रों का देवता है। 30 जून के बाद देश में आंतरिक षड्यंत्रों की गति, जो राष्ट्रद्रोही राष्ट्र में ही रहकर यहीं की मिट्टी में पले बढ़े हैं, उनकी गतिविधियां बहुत द्रुत हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोरोना संक्रमण को लेकर पुनः सावधान रहना होगा। लॉकडाउन खुल गया है, आपको बाहर जाने की पूरी इजाजत है, लेकिन आपका प्राण तो आप ही का है ना भाई, इसलिए बहुत सावधानी, बड़ी सतर्कता बरती जाने की आवश्यकता है। तीसरी बात, अब इससे बता दूं, इंपैक्ट ये है कि इससे कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। डरने की बात नहीं, डरिए नहीं, सावधानी बरतिए। और केतु जब गुरु के साथ होता है तो केतु गुरु से शक्ति लेता है। इस समय खासियत यह है कि गुरु भी वक्री है, केतु सदैव वक्री रहता है,
गुरु इस समय वक्री होकर उसके साथ है, दोनों का मुंह एक ही दिशा में। केतु को बड़ी सुविधा है गुरु से ताकत लेने में। तो षड्यंत्र, विध्वंसक स्थिति, और अब गुरु छठे, आठवें, 12वें शास्त्रों के मुताबिक तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैंने तो आज तक देखा है कि ज्यादातर आप 1000 IAS अफसरों की कुंडली लीजिए तो ज्यादातर की कुंडली में छठे, आठवें, 12वें मिलेगा। तो हमको अपने ज्योतिष शास्त्र को रीइंटरप्रेट करने की भी जरूरत है। लेकिन यहां पे एक सिचुएशन बड़ी डिफरेंट ये है कि वृष लग्न में अष्टम स्थान का स्वामी आकार खराब हो गया, अशुभ हो गया। अशुभ होकर वो वहीं है और वहीं होकर वो वक्री है। तो 2 माइनस मिलके एक प्लस बनेगा। इंडियन इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त पॉजिटिव जर्क मिलेगा, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव जर्क मिलेगा। कोरोना से उत्पन्न गरीबी को दिमाग से निकाल दीजिए। ये गुर्बत थोड़े वक्त की है, इससे जो जर्क मिलने वाला है फर्क पता चलेगा 2022 में। इस समय जो बीज ये बृहस्पति बोएगा, ये फर्क पता चलेगा आपको 2024 में। इसलिए ध्यान रहे कि आयु स्थान पर है तो आपको अपनी सेहत का, अपने आयु का ख्याल रखना है। आंतरिक रूप से षड्यंत्र होंगे, अपने पड़ोस में रहने वाले षड्यंत्रकारी को पहचानिए, बेनकाब कीजिए और अपने राष्ट्र की रक्षा कीजिए। हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता है और आगे आइए। अब बहुत हो चुका, 1000 साल गुलाम रह लिए, बहुत हो चुका, आगे आइए, बेनकाब कीजिए राष्ट्रद्रोहियों को, क्योंकि यह समय षड्यंत्र का है। षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करेंगे। हर इस देश के नागरिक का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्यों को निभाए। दूसरी बात, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। तीसरी बात, इकोनॉमी में पॉजिटिव जर्क पाने के लिए तैयार रहिए।